हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, ठीक है। और पेज नंबर आपका था 38 पेज नंबर था, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, वर्कशीट था आपका, जो चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, उन्हीं में से मतलब उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये नंबर इसमें मिलना है, ठीक है। तो आपने इसे बनाया होगा। ये वर्कशीट है, चैप्टर 1 से लेके 5 तक है, मतलब पूरे क्वेश्चन आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको दिया गया है, ठीक है, जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, वो कितने मार्क्स का है, तो टोटल जो है आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए में। चूज़ द बेस्ट आंसर, ओके। तो इसे आपने बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और हाँ, स्कूल रहता तो इसे मैं चेक करूँगी। इसे अभी मैं मैच नहीं करूँगी, ओके। मैच करने का मतलब है आप लोग सही कर लेंगे, और इसमें सही नहीं करना है, इसमें आपको नंबर्स देने हैं जो कि मैं दूंगी। तो मैं ये बोली हूँ बनाने के लिए, समझा सकती हूँ, लेकिन आपको अभी आंसर इसका नहीं बताऊँगी। स्कूल जब खुलेगा तो इसे मैं चेक करूँगी, और जितना नंबर आपको आएगा वो नंबर आपका, जैसे कि टेस्ट होता है ना, तो वही टेस्ट है ये, कि आपने इन सब 1 से लेके 5 चैप्टर तक आपने क्या समझा, क्या जाना, तो इसके बारे में था। तो ये क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवाएंगे, ओके। बार बार ये बात आप सभी बच्चों को रिपीट कराई जा रही है, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर ए था, चूज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, लेकिन आपको बनाना खुद से है, और इसे मैं मैच अभी नहीं करवाऊंगी। मैच करवाना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको नंबर देना है, तो ये टेस्ट है एक तरह से। तो ट्रू एंड फॉल्स है, टोटल आपका 10 है। तो 1 बाय 1 सेंटेंस मैं समझाऊंगी, और आपको उसमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, मतलब कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला सेंटेंस है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक खोलकर अपना देखेंगे, और 1 बाय 1 सभी, यानी कि सेंटेंस पे अपने फिंगर्स रखेंगे। मशीन वर्क्स वेरी स्लोली। मशीन जो होते हैं, जो भी मशीन है, मतलब यंत्र है, जैसे फ़ैन है, कंप्यूटर है ना, मोबाइल है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सब जितने भी मशीन है वो बहुत धीमे काम करते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो एफ, ठीक है ना। मशीन वर्क्स वेरी स्लो, मशीन बहुत धीमा काम करते हैं। अ कंप्यूटर रन्स ऑन डीजल, कंप्यूटर जो है वो डीजल से चलता है। अगर ये आपको सही लग रहा है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो एफ। मशीन्स नेवर मेक मिस्टेक्स, मशीन से, यंत्रों से कभी भी गलती नहीं होती। तो अगर ये आपको सही लग रहा है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो एफ, ठीक है। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड वर्ड्स, कीबोर्ड जो होता है उससे हम लेटर्स लिख सकते हैं, मतलब ABCD लिख सकते हैं, नंबर्स 1, 2, 3 लिख सकते हैं, एंड वर्ड्स, मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एप्पल, कैट, बैट, मैट, है ना, बुक, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनकी, यानी कि इन सभी को हम लिख सकते हैं कीबोर्ड से। तो अगर ये सही है तो टी, और अगर गलत लग रहा है आपको तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है द कीज़ ऑन विच नंबर्स आर रिटेन आर कॉल्ड द स्पेशल की। वो कीज़, मतलब कीबोर्ड पे जो कीज़ होते हैं, और वो कीज़ मतलब जिन पे नंबर्स होते हैं वो स्पेशल की कहलाते हैं। तो अगर ये सेंटेंस अगर ट्रू है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स, ठीक है। यू कैन वॉच कार्टून्स ऑन CPU, CPU पे आप कार्टून देखते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो टी, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स, मतलब एफ। उसके बाद है माउस हैज़ मेनी कीज़, माउस जो होता है, कंप्यूटर का जो माउस होता है उसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं,
तो अगर सही है तो टी और अगर गलत है तो एफ। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है, लंबा की है। अगर ये सेंटेंस सही है तो टी और अगर गलत है तो एफ। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन लेटर्स। कैप्स लॉक की जो होता है कीबोर्ड पे, तो वो दो लेटर के बीच में गैप दिलाने का, मतलब स्पेस दिलाने का काम करता है। तो अगर ये सही है तो टी और अगर गलत है तो फॉल्स। उसके बाद है लास्ट, अ माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स। माउस की मदद से हम लोग पिक्चर बनाते हैं। तो अगर ये सेंटेंस आपको टी यानी कि ट्रू लग रहा है, सही लग रहा है, तो टी और अगर गलत लग रहा है तो एफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी, पेज नंबर 39। यहाँ पे क्या करना है, आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको आंसर देना है। इसमें 5 क्वेश्चंस है जो 5 नंबर यानी कि 1-1 नंबर का है। सभी क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो पहला है, आपको खुद से लिखना है, मैं बस समझा रही हूँ। पहला है, नेम द मशीन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। उस मशीन का नाम लिखना है जिससे कपड़े धुलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, नेम द मशीन यूज टू सॉल्व सम्स, सी मूवीज, कार्टून्स, लिसन टू म्यूजिक etc, ठीक है ना। उस मशीन का नाम लिखना है जिसमें हम सॉल्व करते हैं सम्स को, मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और गाना सुन सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी काम कर सकते हैं, तो उस मशीन का नाम लिख देना है। थर्ड नंबर है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल्स द प्रिंटर पॉइंटर मूवमेंट। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो पॉइंटर मतलब पॉइंट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, पॉइंटर मूवमेंट। तो उस कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम लिखना है जिससे हम किसी भी मॉनिटर पे किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, तो उस चीज़ का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच की ब्रिंग द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। कौन से की हेल्प से हम कर्सर को एक लाइन से दूसरे लाइन में लाते हैं। मतलब फर्स्ट लाइन में लिख लिए, अब हमें दूसरे लाइन में आना है, तो कर्सर को किस बटन से, किस की हेल्प से हम नीचे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, विच कीज इरेजर द लेटर्स 1 by 1 लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कौन से यानी कि की हेल्प से हम क्या करते हैं, वर्ड को इरेज करते हैं, एक एक करके सभी वर्ड्स को इरेज कर देते हैं। तो कौन से की हेल्प से, तो आपको उस की का नेम लिखना है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, और हाँ, नीचे में आपको हिंट्स दिए गए हैं। कंप्यूटर है, इंटर की है, वॉशिंग मशीन है, माउस है और बैक स्पेस की है। तो इन सभी में से आपको 1 by 1 करके लिखना है, चूज़ करके लिखना है। तो हिंट्स आपको दे दिया गया है, बस आपको यहाँ पे उन सभी हिंट्स में से आपको वर्ड खोजने हैं और ऊपर में आपको आंसर लिख देना है। अब है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर डी एंड लास्ट, ओके। तो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स और नीचे में इसका हिंट्स दिया गया है, जैसे कंप्यूटर है, म्यूज़िक है, सम्स है, 26 है और CPU है। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स आप लिखिएगा उसका पहला लेटर जो है उसे स्मॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल में है, लेकिन आपको सभी वर्ड को बीच में फिल करना है। हाँ, फर्स्ट वर्ड होता तो आप उसे कैपिटल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सभी को बीच में आपको लिखना है। तो सभी लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल नहीं होंगे, स्मॉल होंगे, ओके। हाँ, क्वेश्चन आपको जो 1 वर्ड आंसर लिखना है उसमें आपको पहला लेटर हर हाल में कैपिटल लिखना होगा। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सेंटेंस है, वी कैन सॉल्व ब्लैंक्स यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं कंप्यूटर पे, जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सॉल्व करते हैं। तो नीचे में से आपको वर्ड खोजना है और ऊपर में लिख देना है, वी कैन लिसन टू ऑन अ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर पे क्या सुनते हैं, ठीक है ना, क्या सुन सकते हैं। उसके बाद है नंबर 3, देयर आर ब्लैंक्स अल्फ़ाबेट्स कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे टोटल कितने अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, तो उसके बारे में लिख देना है। नंबर ऑफ़ कीज़ बता दिया गया है, उसको आपको लिख देना है। उसके बाद है नंबर 4, अ डैश हेल्प अस टू प्ले गेम्स। किसकी हेल्प से हम
कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। उसके बाद है अ ब्लैंक्स लुक लाइक अ बॉक्स, और यहाँ पे है किसकी हेल्प से, सॉरी, कौन देखने में एकदम बॉक्स जैसा लगता है, डिब्बे जैसा लगता है, कंप्यूटर का पार्ट है लेकिन उसे अगर जब देखिएगा तो एकदम डिब्बा जैसा, एक बॉक्स के जैसा लगता है, ठीक है ना, तो वो लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपको लिखना है वो नीचे में लिख देगा। अ डैश हेल्प अस टू प्ले गेम्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम लोग यहाँ पे जो है कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर की जगह पे माउस होना चाहिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप माउस कर लीजिएगा, MOUSE माउस। कंप्यूटर को काट कर माउस कर लीजिएगा, ठीक है, ये माउस होना चाहिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर नहीं होगा, ये माउस होगा, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं माउस का स्पेलिंग लिखती हूँ, माउस आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो मैं पढ़ा देती हूँ, वो चैप्टर मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो वो तो टेस्ट है, टेस्ट से रिलेटेड था तो वो आप टेस्ट दीजिएगा। अब है आपका चैप्टर 6 है, ठीक है ना, चैप्टर 6 में है USING, यूजिंग अ MOUSE माउस। अब माउस को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसको यूज़ करें कंप्यूटर पे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, बिना माउस के कंप्यूटर चलना इम्पॉसिबल है। तो माउस का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन अ माउस इन एंड अराउंड योर हाउस। लेट अस रीड अबाउट इट। बच्चे, आप लोग सभी ने अपने घर में या घर के आसपास माउस को देखा होगा, चूहे को देखा होगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ माउस इज़ स्मॉल इन साइज़। माउस का जो साइज़ होता है, आकार जो होता है, शेप जो होता है, ठीक है ना, वो छोटा होता है। इट हैज़ अ टेल, और उसको एक दुम होता है। इट रन वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ दौड़ता है। आपने माउस को देखा होगा, माउस का जो साइज़ होता है, आकार जो होता है, वो छोटा होता है, और उसकी दुम जो होती है वो लंबी होती है, उसे एक दुम भी होता है, और उसे आप देखे होंगे भागते हुए, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। तो ये तो रियल माउस के बारे में है। अब कंप्यूटर का माउस कैसा होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंप्यूटर माउस। अब आपको कंप्यूटर के माउस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा, माउस का पिक्चर। ये कंप्यूटर का माउस है और ये रियल माउस है। ये एनिमल है, ये एनिमल नहीं है, ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लेकिन हम दोनों को माउस ही बोलते हैं। ये भी सेम माउस जैसा होता है, ठीक है। ये छोटा होता है और इसे दुम होता है, मतलब इसमें वायर होते हैं जो सेम दुम जैसा होता है, टेल जैसा होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको माउस में पढ़ना है इट इज़ स्मॉल। ये भी छोटा है, ठीक है ना, छोटा होता है, इसका साइज़ छोटा होता है। इट लुक लाइक अ रियल माउस, और अगर आप देखिएगा इसे तो ये सेम रियल माउस, मतलब जो असली चूहा होता है उसी जैसा देखने में लगता है ये वाला भी माउस जो कंप्यूटर का माउस है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट, और इस पर 2 से 3 बटन होते हैं। जिन बच्चों के पास अगर कंप्यूटर है तो उनके घर में कंप्यूटर के पार्ट्स भी होंगे। बिना कंप्यूटर मतलब
कंप्यूटर टोटल क्या होते हैं, 4 से 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे आपने देखा होगा अगर आपके घर पे कंप्यूटर होगा तो, अगर नहीं है तो जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको कंप्यूटर लैब में ले जाकर दिखाऊंगी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। मॉनिटर कैसा होता है, माउस कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा होता है, वो सब दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपने बुक पे देख सकते हैं। तो रियल माउस और कंप्यूटर माउस का कंपेयर किया गया है, बताया गया है कि किस दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब क्या समानता है। तो ये माउस भी छोटा होता है और ये माउस भी छोटा होता है, इसमें भी एक दुम होता है और इसमें भी एक दुम होता है, ठीक है। और इसमें बटन होते हैं, जो कंप्यूटर का माउस होता है उसमें बटन होते हैं, जो 2 से 3 बटन होते हैं, उसमें ज़्यादा बटन नहीं होता है। लेकिन जो रियल माउस है उसमें बटन नहीं है, ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इट हैज़ अ टेल, हाँ, लेकिन जो कंप्यूटर माउस है इसको भी एक दुम होता है जो कि वायर कहलाता है। इट विच इज़ फिक्स टू द CPU, और ये CPU जो सेम बॉक्स जैसा लगता है देखने में, उससे ये माउस क्या होता है, कनेक्ट होता है, मतलब जुड़ा होता है, उसका तार इससे जुड़ा होता है। नाउ डेज वी ऑल्सो यूज़ वायरलेस माउस। अब क्या होता है कि आज यानी कि अब इतनी यानी कि तरक्की कर गई है साइंस, तो अब है ना बिना वायर के माउस यूज़ किया जाता है, मतलब ये वायरलेस भी आता है, माउस जो है वायरलेस भी आता है। अब पहले इसमें वायर लगा रहता था, लेकिन अब जो माउस हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या होता है, बिना तार का होता है। जैसे आपने मोबाइल और टेलीफोन देखा होगा, तो टेलीफोन में क्या होते हैं, तार लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो होता है उसमें जो एंड्रॉयड सेट होता है उसमें क्या है, उसमें तार नहीं होता है, वायरलेस होता है ना, उसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन होता है उसमें वायर लगे होते हैं और वो बड़ा होता है दिखने में, तो वो क्या है, घर में ही रहता है। उसी तरह आज का माउस, मतलब जो आज के कंप्यूटर माउस है उनमें वायर नहीं होते हैं, बिना वायर के होते हैं, बिना तार के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं माउस जिसमें तार लगे होते हैं। अब क्या है, यहाँ पे पढ़ना है अ माउस हेल्प अस टू। आपको यहाँ पे माउस दिख रहा होगा और ये माउस पैड है। आपको माउस के नीचे एक ब्लैक कलर का कुछ नज़र आ रहा होगा जिस पे माउस को रखा जाता है, एक उसमें रबड़ जैसा होता है, ठीक है, तो उसी पे माउस को रखा जाता है। हम इसको ऐसे वैसे जगह पे नहीं रख सकते, ठीक है ना, उसके लिए सामान बना होता है, जैसे टेबल क्लॉथ टेबल पे रखने के लिए कपड़े होते हैं, उसी तरह इन सभी चीज़ों को रखने के लिए भी सामान आता है जो आपको रबड़ वगैरह का बना होता है, ठीक है। तो उसे हम माउस पैड बोलेंगे जिस पे माउस को रखा जाता है। अब है माउस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में है। ड्रॉ पिक्चर्स, हम लोग कंप्यूटर पे पिक्चर बनाने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट एनी आइटम्स ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, उस पर हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट चुनने के लिए चूज़ करते हैं, ठीक है ना, सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए भी माउस का इस्तेमाल करते हैं। प्ले गेम्स, और गेम खेलने के लिए, जैसे हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, उसी तरह हम कंप्यूटर पे भी गेम खेल सकते हैं। तो गेम खेलने के लिए भी माउस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, मॉनिटर का है, जो सेम टेलीविज़न जैसा होता है। व्हेन वी मूव द माउस, जब हम लोग माउस को घुमाते हैं, ठीक है ना, वी सी अ स्मॉल एरो मूविंग द मॉनिटर, तो मॉनिटर पे एक एरो मूव करता है। अगर आप माउस को कभी इस तरह से आप हाथ रख के उसको घुमाइएगा ना, तो आपको क्या मॉनिटर पे एक एरो मतलब तीर नज़र आएगा, जो आपको यहाँ पे अभी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्क्रीन पे एरो घूमने लगता है, ओके। दिस एरो इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर। इसी एरो को क्या बोला जाता है, माउस पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है ना, माउस का बिंदु बोला जाता है, ठीक है। इसी के हेल्प से हम मॉनिटर पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, इसी एरो के वजह से, ठीक है ना। ये एरो किसी भी चीज़ को मॉनिटर पे पॉइंट करता है, ओके। और ये कैसे होता है, तो माउस को घुमाने पे होता है। माउस के बटन को हम दबाएंगे तो ये एरो जो है वो क्या होगा, वो मॉनिटर पे जहाँ तहाँ घूम सकता है, ओके। अब है हाउ टू होल्ड अ माउस।
माउस को कैसे चलाना है, कैसे पकड़ना है, उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पिक्चर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको माउस पकड़ने का तरीका बताया गया है। तो यहाँ पे मिडिल फिंगर है, स्क्रॉल व्हील है, ठीक है, उसके बाद है राइट बटन है, लेफ़्ट बटन है, इंडेक्स फिंगर है। मतलब यहाँ पे हमें फिंगर कैसे रखना है माउस पे, उसके बारे में है। तो मिडिल फिंगर इसको बोला जाता है, ठीक है ना, ये वाला बीच वाला जो उंगली होता है उसे मिडिल फिंगर बोला जाता है। और इंडेक्स फिंगर आपको ये हो गया, ये दोनों उंगलियों का काम है, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर। इन दोनों उंगलियों को कैसे रखना है माउस पे, उसके बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई सामान है तो माउस पे हमें एक फिंगर को एक तरफ और दूसरे फिंगर को दूसरी तरफ रखना है। तो क्या करना है हमें, और उसमें क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है ना, ये बीच वाला, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, ठीक है ना। ये राइट बटन है, एक राइट बटन की तरफ रहेगा, और जैसे कि राइट बटन है ना, तो उस पर कौन सा फिंगर रहेगा, तो मिडिल फिंगर रहेगा, और लेफ़्ट बटन पे इंडेक्स फिंगर रहेगा, ठीक है ना, जिस तरह से आपके घर में है, ठीक है ना। तो यही करना है, राइट बटन पे मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, लेफ़्ट बटन पे। तो बटन है दो बटन है, तो लेफ़्ट एंड राइट इस तरह के बटन है, तो आपका फिंगर उसी तरह से रहेगा। तो ये पकड़ने का तरीका बताया गया है कि माउस को कैसे पकड़ें। तो हमारा ये दोनों फिंगर कहाँ पे रहेगा, एक राइट बटन पे रहेगा और एक लेफ़्ट बटन पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है पकड़ने का। अब है प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ़्ट माउस बटन। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाला जो फिंगर है आपका, वो कहाँ पे होना चाहिए, माउस के लेफ़्ट बटन पे होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका राइट बटन पे होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी आपको कंप्यूटर चलाने का मौका मिले तो माउस पे रखने का जो तरीका है, माउस को पकड़ने का जो तरीका होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। लेफ़्ट बटन पे आपका इंडेक्स फिंगर होना चाहिए और मिडिल फिंगर आपका राइट बटन पे होना चाहिए, ओके। उसके बाद है यहाँ पे वही है, प्लेस द मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन माउस, ठीक है ना, माउस के राइट बटन पे होना चाहिए। होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एंड थंब। अब बाकी ये तीनों जो फिंगर्स आपके बचे, ये दोनों फिंगर्स और ये थंब, उसको आपको क्या करना है, माउस को पकड़ना है। ये दोनों ऊपर में होना चाहिए और ये पीछे होगा, मतलब आपका ये बाकी का उंगली आपको माउस को पकड़ने का है। और ये दोनों आपका जो फिंगर है ये कहाँ पे होना चाहिए, बटन पे होना चाहिए, राइट एंड लेफ़्ट बटन पे। रेस्ट योर पाम ऑन द माउस। और जो आपका हथेली है, ये जो हथेली है ये कहाँ पे होना चाहिए, माउस के ऊपर। जब तक ये ऊपर नहीं होगा तब तक ये दोनों फिंगर हमारे बटन पे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें पाम जो है वो माउस के ऊपर रखना है और इंडेक्स फिंगर लेफ़्ट बटन पे और मिडिल फिंगर हमको राइट बटन पे रखना है। और बाकी जो आपके फिंगर्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, नीचे माउस को पकड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब है यूजिंग द माउस बटन। अब माउस बटन का क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में। ऑल ऑफ अस हैव सीन अ कैमरा। आपने कैमरा देखा होगा, सभी बच्चों ने कैमरा देखा होगा। पहले हम लोग अभी भी मतलब कैमरा से फ़ोटो खींचा जाता है, ठीक है ना, लेकिन अब ज़्यादातर के पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है तो वो उससे खींचते हैं, लेकिन उसमें भी कैमरा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैमरा आपने देखा है और आपने अपने घर में भी देखा होगा कैमरा। What would you say to your parents if you want to take their photograph? अपने मम्मी पापा से आपने पूछा है कि जब आपकी फ़ोटो जब वो लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लेट मी क्लिक योर फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो कभी अगर आपको कैमरा पकड़ने का मौका मिले तो कैमरा पकड़ के आप फ़ोटो क्लिक कर के देख सकते हैं कि क्या करना पड़ता है। द माउस ऑल्सो हैज़ द सेम फंक्शन क्लिकिंग। जैसे हम कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है ना, फ़ोटो खींचते हैं, उसी तरह जो माउस में जो बटन होते हैं उसी तरह हम क्लिक करते हैं उसे,
जिस तरह से कैमरा में बटन को क्लिक किया जाता है, फ़ोटो खींचा जाता है, उसी तरह से माउस में जो बटन होते हैं उनको भी क्लिक किया जाता है। ओके, मतलब उसे भी दाबा जाता है, उसको क्लिकिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिंग द माउस बटन वंस इज क्लिकिंग इज कॉल्ड क्लिकिंग दिस सेलेक्ट एन आइटम्स। अगर एक बार हम प्रेस करते हैं माउस के बटन को तो वो क्या होता है, क्लिकिंग कहलाता है, और वो किसी भी एक सामान को सिलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। वन टाइम, एक बार अगर दबाएं, उसको क्लिक किए, प्रेस किए, उसको क्लिकिंग बोला जाएगा। तो वो क्या होता है, किसी भी सामान को हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रेस करना है। ओके, अब क्या है, डबल क्लिकिंग। डबल मतलब 2 बार हमको क्लिक करना है। तो क्या है, मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस द ट्वाइस क्विकली। और लेफ़्ट माउस का जो बटन होगा, माउस का जो लेफ़्ट बटन होगा, उसको हमें जल्दी जल्दी क्लिक करना है, प्रेस करना है। एक बार क्लिक करके झट से दोबारा क्लिक करना है। ओके, तो ये क्या होता है, डबल क्लिकिंग कहलाता है। दिस मेक्स टू क्लिक साउंड, क्लिक क्लिक एंड ओपन एन आइटम। तो इसके बाद जब आप क्लिक कीजिएगा ना तो उसमें से साउंड निकलता है, क्लिक क्लिक का, मतलब इस तरह की आवाज़ निकलती है, और हम उस आइटम को खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है आपको रीड करना है, चैप्टर 6। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर है वो मैं बाद में करवाऊँगी, लेकिन आपको चैप्टर 6 रीड करना है। होमवर्क में क्या है, रीडिंग चैप्टर फ्रॉम बुक, ठीक है ना। तो बुक से आप चैप्टर को रीड कीजिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो प्लीज़ अपनी बुक परचेज़ करवा लें, ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से हो सके। ओके, और जिन बच्चों का जो वर्कशीट था वो वर्कशीट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसको चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी है। और कब मैं चेक करूँगी, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो मैं चेक करूँगी। ठीक है, इसमें आंसर मैं नहीं बता सकती, आपको इसमें नंबर देने हैं, तो इसीलिए मैं इसे चेक करूँगी। ये आपका टेस्ट है कि आपने उन सभी चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू ऑल, गुड बाय।